Hello student, good morning to all of you. In class 11 commerce we are studying bills of exchange, and today I am going to explain the answer of questions. Maybe the question number differ from the book, so let's start. On 1st January 2016, Satish drew on Harish 3 bills of exchange in full settlement of his claim. The first for 14,000 at a 1 month, and the second for the 16,000 at a 2 month, and the third for the 18,000 at a 3 month. The bill was duly accepted by the Harish, and the first bill was endorsed by the Satish to his creditor Rajneesh on the 3rd January 2016. The bill was dishonored on the 15th January. The bill was discounted on 15th January for 15,900, and the third bill was sent to bank for the collection on the 4th February. All the bills were met on the maturity except the second bill, which was discounted and the noting charge being paid 240. Satish charged 300 for the interest from the Harish and drew on him a fourth bill for 2 months for 16,540. The fourth bill was duly met on the maturity. Give the journal entry in the books of Satish and Harish. So students, let's do journal entry in the first of all in the books of Satish. तो यहाँ पे देखें तो 3 बिल्स उसने क्या किया, ड्रॉ किए हैं, जिसको हरीश ने क्या किया, एक्सेप्ट किया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू द 1st January in 2016. जनवरी 1st में हमारी 1st जनवरी एंट्री क्या हो जाएगी. 1st जनवरी हम लोग क्या करेंगे, बिल्स को रिसीव करेंगे. ठीक है, बिल्स हमारे है, फर्स्ट जो हमारा बिल है 14,000 का, और सेकंड बिल है 16,000 का, और थर्ड बिल है 18,000 का. टोटल ओवरऑल हम लोग इस बिल को क्या करेंगे, रिसीव करेंगे. बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट फर्स्ट सेकंड थर्ड के नाम से टू हरीश. ठीक है, हरीश यहाँ पे बिल को एक दिया है, तो इसलिए किससे बिल हम लोग रिसीव कर रहे हैं, हरीश से. तो यहाँ पे कर देंगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू हरीश, टोटल 48,000 को. ठीक, 3rd जनवरी में क्या हो जाएगा, 3rd जनवरी में जो फर्स्ट बिल हमारा जो है, फर्स्ट जो बिल है वो क्या किसको इंडोर्स कर दिया गया है, रजनीश को. तो रजनीश इज़ द रिसीवर, तो रजनीश अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड आवर बिल विल बी सेंड टू द, वी विल गिव द बिल्स आवर टू द रजनीश, तो आवर बिल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. तो रजनीश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, बिल इंडोर्स या फिर गिवन टू द रजनीश फॉर द सेटलमेंट ऑफ हिज डेट. तो 14,000 का हमारा जो बिल्स है यहाँ पे चला गया रजनीश के पास. फर्स्ट बिल जो हमारा चला गया. सेकंड बिल के बारे में बोला गया था 15th जनवरी को सेकंड बिल को क्या कर दिया है, डिस्काउंट करा लिया गया है. सेकंड बिल को जब डिस्काउंट कराते हैं तो हमारी जनरल एंट्री क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट 15,916. जो सेकंड बिल था हमारा 16,000 का है, लेकिन इसको डिस्काउंट कराया गया 15,900 में. 100 क्या किया गया है, डिस्काउंटिंग चार्ज यहाँ पे पे किया गया है. तो ये सेकंड बिल हमारा किसके पास चला जा रहा है, बैंक के पास. ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक से हमें पैसा मिलने वाला, तो बैंक अकाउंट डेबिट, और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बैंक डिस्काउंटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट 100 से, और टू बिल्स रिसीवेबल हमने बिल इसको डिस्काउंट करा लिया बैंक से. टोटल 16,000 हमने रिसीव कर लिया. ठीक, और जो थर्ड बिल था क्या हमने क्या किया, 4th फरवरी को हमने क्या किया, बिल को बैंक में सेंड कर दिया फॉर कलेक्शन को लिए, जो कि इसका ड्यू डेट था. तो 4th इस कंडीशन में बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. थर्ड बिल हमारा 18,000 का था, इसको हमने बैंक में भेज दिया कलेक्शन कराने के लिए. 18,000 का बिल हमारा चला गया. 4th मार्च को क्या होता है, बिल डिसऑनर हो गया. तो बिल डिसऑनर होने के केस में हरीश को हम लोग क्या करेंगे, हरीश का जो बिल था वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया. कौन सा बिल, जो कि हमने बैंक से क्या किया था, डिस्काउंट कराया था. तो 16,000 का बिल था
जिस पे 240 का नोटिंग चार्ज बैंक ने दिया, इसलिए बैंक को हम 16,240 से क्रेडिट करेंगे और हरीश को डेबिट कर देंगे हम 16,240 से। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे 16,000 तो बैंक ने, और बैंक जो बैंक से हमने बिल डिस्काउंट कराया तो 16,000 बैंक को मिलना चाहिए था, लेकिन बैंक को पैसा मिला नहीं। इसके एवज में उसको 240 रुपीज़ जो अलग से पे करना पड़ा एज ए नोटिंग चार्ज, जो कि बैंक के को हमको क्रेडिट करना पड़ेगा। इस कंडीशन में हरीश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो जाएगा 16,240 से। ओके, अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट हमने इस पे एक नया बिल लिखा, जिसको हमने इस पे हमने 300 का इंटरेस्ट क्या किया, लगा दिया है। ठीक है, तो इस कंडीशन में देखें तो हरीश को हम लोग इंटरेस्ट के लिए क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। हरीश अकाउंट डेबिट हो जाएगा हमारा, हरीश अकाउंट डेबिट और टू इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट हमारा इनकम है, इसलिए इंटरेस्ट हमारा ड्यू हो रहा है, इसलिए हम लोग इंटरेस्ट को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, अब फोर्थ बिल क्या किया गया है, लिखा गया, फोर्थ बिल लिखा गया है। तो 16,240 तो ये हो गया, 16,240 प्लस 300 का हमारा जो इंटरेस्ट हमने दोनों को ऐड करके क्या कर दिया, एक बिल न्यू ड्रॉ किया, जिसको 4 मार्च को हमने उसके पास भेज दिया लिख करके। तो उसने साइन करके हमको बिल्स रिसीव हो गया हमारे पास। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 16,540 का, जो कि हमने रिसीव कर लिया और हमने इसको भेज दिया। तो फोर्थ बिल का हमको यहाँ पे देखें 7 मार्च में हमको पेमेंट हो गया है। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। और जो बैंक का इसका जो ड्यू डेट, जो बैंक में हमने ये कलेक्शन के लिए भेजा था, वो भी हमें 4 अप्रैल को जिसकी ड्यू डेट थी, उस डेट पे हमको पैसा कलेक्ट हो गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट और कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। इस तरीके से हरीश के बुक्स में ये जर्नल एंट्री पूरी होती है। तो आई होप स्टूडेंट आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब देखते हैं इसके इन द बुक्स आप हरीश के केस में क्या होगा। सतीश के बुक में हमने देख लिया, इस कंडीशन में इसने क्या किया, बिल पेमेंट किया है, जो सेम हमने जहाँ पे रिसीव किया था सतीश के बुक में। तो यहाँ पे बिल्स सतीश अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल हो जाएगा। और 4 फरवरी को पहला बिल का उसने क्या किया है, पेमेंट किया है, जो कि 1 महीने का था। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब 4 मार्च का जो उसका बिल का जो डिसऑनर हो गया था, उसकी कंडीशन में 16,000 एज ए बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिल उसके पास वापस आ गया और नोटिंग चार्ज ने पे किया 240 का, नोटिंग चार्ज को डेबिट कर देंगे, 2 सतीश को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इंटरेस्ट सतीश को पे किया गया, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट एज ए एक्सपेंस है हरीश के लिए, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हरीश को क्रेडिट कर दिया गया है। ठीक है, और सतीश ने क्या किया, न्यू बिल ड्रॉ किया है। तो सतीश को हमने न्यू बिल लिख करके दिया है, जो कि 16,540 का है, जिसको 16,540 करके सतीश अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल हो जाएगा। अब 4 अप्रैल को जो बिल को हमने जो पेमेंट कर दिया, जो बिल सेंड फॉर कलेक्शन, बैंक का कोई वर्कर आया था हमारे पास कलेक्शन के लिए, उसको हमने पेमेंट कर दिया बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और 7 मई को जो लास्ट वाला 4th जो बिल था, उसका पेमेंट कर दिया हमने 16,000। ये जो बिल था हमने जो रिसीव किया था, उसका ड्यू डेट आने पे 7 मई को हमने इसका पेमेंट कर दिया 16,540 का। इस तरीके से दोनों के बुक्स में जर्नल एंट्री फिनिश होता है। तो आई होप आप लोगों ने समझ लिया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।